आज हम लोग बात करेंगे इंडिया पर। इंडिया में हम लोग रहते हैं, हमारे देश का नाम इंडिया है। लेकिन इंडिया का एक अलग मामले में इंडिया वर्ल्ड की चर्चा अभी जोरों जोरों पर है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। तो कहते हैं कि इंडिया की जगह भारत नाम होना चाहिए संविधान में। ठीक है, ये हमारे देश का नाम है इंडिया और भारत, लेकिन एक अलग संदर्भ में इंडिया शब्द चर्चा में है। आप लोग जानते हैं 17-18 जुलाई 17-18 जुलाई को 26 दलों 26 विपक्षी दलों जो केंद्र में सत्ता में नहीं है, ऐसे 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई है और उस गठबंधन का बेंगलुरु में बैठक हुई है। और गठबंधन का नाम दिया गया है क्या? इंडिया। गठबंधन का नाम दिया गया है इंडिया। इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन आ रहा है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये 2024 के चुनाव में एनडीए के विरुद्ध लड़ने के लिए गठबंधन बना है। यानी अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनको अपदस्थ करने के लिए चुनावों में, ठीक है, एनडीए गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसको पराजित करने के लिए और केंद्र में सत्ता परिवर्तन के लिए इस गठबंधन को अस्तित्व में लाया गया है, जिसका नाम दिया गया है क्या? इंडिया। ठीक है, इसलिए यह विवाद में है। इस पर ये विपक्ष को क्या फायदा है? विपक्ष को क्या फायदा? विपक्ष को फायदा ये है कि वह एक नैरेटिव बना सकता है, क्या लोगों को बता सकता है, ठीक है, क्या कि बीजेपी या एनडीए इंडिया के खिलाफ है और जो बीजेपी के खिलाफ है वो इंडिया के साथ है। ठीक है, एक नैरेटिव बन सकता है कि नमो यानी नरेंद्र मोदी या एनडीए क्या है? इंडिया के खिलाफ है। अब ये इंडिया हमारे देश का भी नाम है, ठीक है, खिलाफ है, और जो एनडीए के खिलाफ है वो इंडिया के साथ है। एक नैरेटिव बना सकता है और इससे हो सकता है चुनाव प्रचार में भावनात्मक लाभ मिले। तो 26 विपक्षी दलों के गठबंधन को उन्होंने नाम दिया है इंडिया। हो सकता है इससे एनडीए को वोटों का नुकसान झेलना पड़े। ठीक है, हालांकि जनता इतनी नासमझ नहीं है, फिर भी तो एक नैरेटिव बन सकता है। इस पर आपत्ति व्यक्त किया गया, इसलिए सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, बीजेपी वाले, एनडीए वाले जो है, उन्होंने आपत्ति व्यक्त की है कि यह भारत के नाम का दुरुपयोग है। क्या है? देश के नाम का दुरुपयोग है। और ये लोग राजनीति करने लगते हैं तो किस हद तक उपयोग कर सकते हैं भावनाओं का। ठीक है, राष्ट्रीय भावनाओं का ये अपमान है। क्या कहना है? अगर हार होती है तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? इंडिया हार गया, ठीक ना? ये ठीक नहीं है, ये एनडीए का ये कहना है, मानना है। और कई लोग हैं जो दल से अलग हैं, वे भी इस नाम के खिलाफ है। ऐसे में ही किसी ने दिल्ली में बाराखंबा पुलिस स्टेशन में के विरुद्ध शिकायत भी दर्ज किया, नाम के विरुद्ध। यह नाम जो है वह राष्ट्रीय भावना का दुरुपयोग है, राजनीतिक दुरुपयोग है। तो ये और कुछ
एक बहस का मुद्दा है कि इंडिया जो है, ये भी मुद्दा बना है कि इंडिया अंग्रेजों का दिया गया नाम है, भारत का ये हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। ठीक है, तो ये जो इंडिया नाम रखने वाले हैं ये दरअसल भारत के विरोधी है, समझ भाई बात। तो ये भी एक नैरेटिव चला है। तो हम बात करेंगे, अब ये भी बात कर ले कि इंडिया आया कहां से और भारत कहां से आया क्या। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, शैल बी लगा हुआ, यानी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो यहां दो नाम है, क्या, इंडिया और भारत। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, सुन लीजिए कि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी बहुत पहले कि इंडिया नाम हटाकर हमारे देश का ऑफिशियल नाम भारत रखा जाए। ठीक है, इसको 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि संविधान में पहले से इंडिया नाम है, इसमें हम बदलाव करने का आदेश या निर्णय नहीं दे सकते। ठीक है, ये कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कब निर्णय दिया, 2020 में। इंडिया नाम बदलने का निर्णय या आदेश हमारे द्वारा देना उचित नहीं है, लीगल नहीं है। अब ये आया कहां से इंडिया शब्द, इंडिया शब्द आया कहां से, दरअसल सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था, सिकंदर जब आया था तो यूनानियों ने सिंधु को कहा इंडस, क्या कहा, सिंधु नदी को क्या कहा, सिंधु नदी के पास आए, जानते ही है, तो क्या कहा, इंडस, और भारत को क्या कहा, इंडिया। तो ये इंडस क्या है, ग्रीक शब्द है, क्या है, ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द है, और उसी से बना इंडिया। बाद में सिकंदर तो लौट गया, फिर सेल्यूकस का ये का दरबारी रचनाकार मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज ने लिखा इंडिका, क्या लिखा, इंडिका, जिसके बारे, जिसमें क्या था, इंडिया के बारे में तमाम बातें रखी गई थी। और इसलिए ये थे कहाँ के, सिकंदर हो या मेगास्थनीज, यूनान के थे, यूरोप के थे, तो यूरोप में यही नाम प्रचलित हो गया। और अंग्रेज भी क्या थे, यूरोपियन, इसलिए अंग्रेजों ने इंडिया नाम को ही अपनाया, अंग्रेजों ने इंडिया नाम को ही अपनाया ऑफिशियल नेम। जब वे राज कर रहे थे तो नक्शों में या सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इंडिया नाम का प्रचलन बढ़ाया। तो इंडिया ये नाम, और फिर ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहस चला बहुत दिनों तक, इंडिया रखा जाए या भारत रखा जाए या आर्यावर्त रखा जाए या और कुछ रखा जाए। तो एक बीच का रास्ता अपनाते हुए ये जोड़ा गया, इंडिया दैट इज भारत, दोनों। ठीक है, अब भारत कैसे आया वो भी देखते हैं, भारत कैसे आया। भारत कहा जाता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में, इसमें 7वें मंडल में दासराग युद्ध की चर्चा है। किसकी, दासराग युद्ध की चर्चा है। इसमें भरत नामक कबीले ने 10 कबीलों के गठबंधन को पराजित किया था। 10 कबीलों, भरत नामक कबीला ने 10 कबीलों के गठबंधन को पराजित किया था। 10 कबीला में 5 कबीला जिसको जन कहा जाता था, 5 जन या 5 कबीला आर्य थे, 5 कबीला जनजातियों के थे, कुरु, द्रहु, अनु, यदु, तुर्वसु, ये आर्य कबीला था। और जनजातीय कबीला अलीन, पक, विषानी, भलानस, शिव, ये थे। इन 10 के गठबंधन को भरत नामक कबीले ने पराजित किया। भरत का पुरोहित था वशिष्ठ, और उन 10 राजाओं के का पुरोहित विश्वामित्र, यानी यही दोनों, इन्हीं दोनों की बुद्धि थी। और ये कौन, वशिष्ठ और विश्वामित्र। जीत किसकी हुई, भरत की। इसका राजा कौन था, सुदास।
तो इसी भारत के नाम पर आर्यावर्त का नाम पड़ा भारत। क्या नाम पड़ा? भारत। एक और ये कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के पूर्वज दुष्यंत और शकुंतला, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र हुए भरत। महाप्रतापी राजा था और हिमालय से हिंद महासागर तक, कहा? हिंद महासागर तक इसका साम्राज्य था। किसका? भरत का। भरत की कहानी शायद आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। जब यह बच्चा था, मां शकुंतला कहीं गई थी वन में, भरत खेलने के लिए गया और शेर की गुफा से शेर का बच्चा उठाकर ले आया और उसकी दांत गिन रहा था कि इसके दांत कितने हैं। बचपन से ही वह काफी शक्तिशाली प्रतापी था। आगे चलकर बहुत विशाल साम्राज्य खड़ा किया। तो हिमालय से हिंद महासागर तक ये कहा जाता है एक सूत्र में पिरोया, और इसी के नाम पर क्या पड़ा? भारत। ये कौरवों और पांडवों के पूर्वज थे। ठीक है, भरतवंशी ही थे कौरव और पांडव। तो ये है एक विष्णु पुराण में उल्लेख है। गुप्त काल में कहा गया, विष्णु पुराण में भारत शब्द चर्चा है। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो इलाका है वही क्या है? भारत है। तो भारत कैसे आया नाम, वो आप लोग समझ गए, और इंडिया भी समझ गए। ठीक है, विपक्ष को क्या फायदा है और सत्ता पक्ष की क्या आपत्ति है वो भी समझ गए, क्या विवाद है, इंडिया का फुल फॉर्म भी समझ गए। क्लियर है? और इंडिया का एक फुल फॉर्म भी बहुत पहले से चला आ रहा है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। क्या? 1947। इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, अगस्त 1947। ओके।